आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। विचार करने की जरूरत है कि जब तक आदमी के मुख में राम, बोलो ना, ये देखो बगल में छुरी। क्योंकि जब तक आदमी की वृत्ति में, जब तक आदमी के कथन में, जब तक आदमी के व्यवहार में अंतर रहेगा, तब तक आदमी की जिंदगी में कोई परिवर्तन पैदा नहीं होगा। और जिस दिन आदमी के कथन में, आदमी के चिंतन में और आदमी के आचरण में एक रूपता पैदा होगी, वहीं से जीवन का उद्धार और कल्याण होगा। जीवन मिला है, थोड़ा सा तप करो। भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में संकल्प कर लेना कि अगली बार जब तक भोजन नहीं करूंगा तब तक मेरा भोजन करने का, बोलो ना, त्याग है। जब तक मैं मुनि जी के प्रवचन सुन रहा हूं, जब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कहां मिलने वाला है तुम्हें भोजन? मिलने वाला भी नहीं है, लेकिन त्याग भी नहीं है। क्योंकि जब तक तुमने त्याग नहीं किया है, जब तक फल नहीं मिलेगा। जैनों के कर्तव्य में कहा देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आपने क्या किया? दान को भूल गए, तप को भूल गए। सुबह उठ करके आपने अपने 6 कर्तव्य बदल दिए। पेट पूजा, बूट पालिश, अखबार, स्वाध्याय, चाय तपा तपा। अब जब चाय तपा तपा होगी तो फिर उस तप की जरूरत कहां होगी? क्योंकि जो तपता है वही पकता है, और जो तपता नहीं है वह पकता भी नहीं है। रोटी पकती है तपने के बाद। सोना चमकता है तपने के, बोलो ना, बाद। घड़ा ठंडा पानी देता है तपने के बाद। और ये आत्मा परमात्मा बनती है तपने के बाद। लेकिन तपने का काम तो मुनि महाराज का है, साधुओं का है। अपना काम तो खाओ पियो, ये देखो ऐस करो। अब खाओ पियो मजा करो कि अगर जिंदगी होगी तो खाओ पियो की मजा करने की जिंदगी, मजा के बाद में सजा भी मिलेगी। क्योंकि मजा लिया है तो सजा के लिए भी तैयार रहो। इसीलिए थोड़ा थोड़ा तप करो। पैसा ना हो, समय का दान करो। साधुओं का सानिध्य मिले तो, साधुओं के संग में रहने का मौका मिले तो निष्ठा पूर्वक कार्य करो, आलस्य मत करो। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने फर्ज पर ध्यान दो कि हम किस कार्य के लिए घर छोड़ करके साधु के चरणों में आए हैं।
अगर साधु संग में रहने पर, अगर तुम्हारी वजह से मुनि के मन में अगर विकल्प पैदा हुआ, तो याद में रखिएगा, तुम्हारी वजह से विकल्प पैदा होने पर जितना पाप पुण्य नहीं कमाओगे, उससे ज्यादा पाप कमा लोगे। क्योंकि आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को काटन लगे कपास। आए थे तो परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए, आए थे तो प्रभु की बंदगी करने के लिए, लेकिन प्रभु की बंदगी तो भूल गए, प्रभु की इबादत तो भूल गए, लेकिन अपने वही कृत्य में, वही कार्य में, वही अधिकार में लग गए। तो याद में रखिएगा, जिंदगी को गर्त में जाने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए मंदिर के समाज के अध्यक्ष बनो, अधिकार के पहले अपने कर्तव्य को याद रखो। परमात्मा के चरणों में जाओ, पहले अधिकार के पहले अपना कर्तव्य याद रखो। संत चरणों में जाओ, वहां अधिकार की भाषा छोड़ करके कर्तव्य की भाषा लेकर के जाओ, और कर्तव्य परायण व्यक्ति ही जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल किया करता है। इसलिए जीवन को महानता की सीढ़ी तक पहुंचाएं। हम उस श्रेणी में ना जाएं कि जिए लेकिन मुर्दे की तरह जिए, तो ऐसा जीने से कोई मतलब नहीं है। अरे 4 दिन भी जियो, लेकिन जिंदा होकर के जियो, जिससे तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाए, तुम्हारा नाम। इसलिए जिंदगी तीर्थ बना करके जिए, तमाशा बना करके नहीं। तमाशा देखना तो सही, लेकिन जिंदगी को कभी तमाशा बनाना मत। अगर तुमने जिंदगी को तमाशा बनाया, तो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा, सबसे बड़ा तुम्हारे लिए दुख भरा वह दिन होगा। आचार्यों ने एक शब्द पर सबसे अधिक जोर दिया है, और जब हम स्कूल में भी पढ़ने गए होंगे, तब भी हमने स्कूल के अंदर जो है एक पंक्ति लिखी हुई पढ़ी होगी, जहां लिखा जाता था, विद्या ददाति विनयम। विनय से विद्या प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथों को भी अगर उठा करके देखे, तो जैन ग्रंथों में भी एक शब्द आता है, विनयस्य मोक्ष द्वारम। विनय से मोक्ष का द्वार मिलता है। जैन दर्शन में प्रथम तीर्थंकर हुए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस भारत का नाम भारत पड़ा। भरत चक्रवर्ती अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो चक्रवर्ती होता है, उसके 96,000 रानियां होती हैं। कितनी? 96,000। आपकी कितनी रानी है? चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती है, आपके एक। कहा जाता है चक्रवर्ती के घर में 360 भोजन बनाने वाले होते हैं। आपके घर में कितने? एक, मतलब वो भोजन बनाने वाली है। चक्रवर्ती के यहां जो है 360 वैद्य यानी डॉक्टर होते हैं। 6 खंड का महल होता है। उसकी संपत्ति के सामने अगर देखा जाए तो हमारे पास में कुछ नहीं है।
राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। अचानक बनमाली का आगमन हुआ। वह बनमाली जो है 6 ऋतुओं के फल फूल लेकर के चक्रवर्ती के पास पहुंचा। तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि अभी तो जो है इन 6 ऋतुओं के फल फूलों का वक्त भी नहीं है, लेकिन ये आज समय में 6 ऋतुओं के फल फूल कैसे? तो वनमाली ने प्रणाम निवेदित करते हुए कहा कि अभी अभी जो है कैलाश पर्वत पर जो है तीर्थंकर ऋषभ देव का समूह शरण आया है। इसीलिए जैन दर्शन में कहा जाता है कि समूह शरण में व्यक्ति जो पहुंचता है वह भव्य जीव पहुंचता है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो मंदिर भी जो है समूह शरण की आकृति है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान जिनेंद्र के मंदिर में प्रवेश करे तो प्रवेश करने वाला जो है पहले मन के अंदर ये विचार करे कि मैं किसी भगवान के मंदिर में नहीं, मैं भगवान के समूह शरण में प्रवेश कर रहा हूं। उस समूह शरण में साक्षात तीर्थंकर विराजमान होते हैं, तो इस समूह शरण में जो है उनकी प्रतिकृति आकृति रखी होती है। जैसे ही भरत चक्रवर्ती को पता चला कि कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभ देव का समूह शरण आया हुआ है, वह अपने स्थान पर उठ करके खड़ा हो गया। विनय, क्योंकि भव्य जीव जो हुआ करता है, पुण्यात्मा जो हुआ करता है, वह संत पुरुषों का स्मरण हो आने मात्र पर ही जो है उसके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। आप गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, सामने से संत का आगमन हुआ, आप क्या करेंगे? गाड़ी रोकेंगे या सीधे निकल जाएंगे? बोले? हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। नहीं तो वह जो है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही नमोस्तु महाराज, अब आशीर्वाद देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो कोई जरूरत नहीं, हम तो चले। आचार्य कहते हैं कि जो पूज्य पुरुषों को आदर का आसन देते हैं उन्हें का दुनिया सम्मान किया करती है, और जो अपने से पूज्य पुरुषों को आदर का आसन नहीं देते हैं उन्हें दुनिया में कहीं पर सम्मान नहीं मिलता है। अगर कोई आचार्य, कोई मुनि, कोई संत तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर से निकला तो बाहर से निकलने पर तुम घर के अंदर ही मत बैठे रहो। अपने अगर पता लग गया है तो घर के बाहर दरवाजे के नीचे आकर के जो है मुनि के चरणों में वंदना कर लेना, क्योंकि मुनि नहीं, तुम्हारे सामने परमात्मा स्वयं चल करके आया है, क्योंकि वह परमात्मा का रूप लेकर के तुम्हारे सामने आया है। यहां भरत चक्रवर्ती को केवल संदेश मिला है कि कैलाश पर्वत पर तीर्थंकर ऋषभ देव का समूह शरण आया है, और वह उठ करके खड़ा हो गया। 2 तरह की जैन दर्शन में विनय बताई है, एक प्रत्यक्ष विनय और एक परोक्ष विनय। प्रत्यक्ष विनय का मतलब सामने आने पर प्रणाम करना, और परोक्ष विनय का मतलब है सामने ना होने पर प्रणाम करना। मुनि हमारे सामने आ गए, हमने हाथ जोड़े, ये प्रत्यक्ष विनय है। लेकिन किसी ने, आप दूर गांव, यहां से मुनि महाराज आपके गांव से चले गए और बाद में किसी श्रावक ने आकर के संदेश दिया कि महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आपका काम क्या बनता है कि जब उस श्रावक ने कहा कि मुनिराज ने जो है आपको आशीर्वाद दिया है, तो उस समय क्या होना चाहिए? दोनों हाथ जुड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है। मगर होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपको संदेश ला करके देता है कि भाई जो है फलाने महाराज ने जो है, प्रतीक सागर जी ने जो है आपको आशीर्वाद बोला है। अच्छा अच्छा, महाराज ने आशीर्वाद बोला है, और क्या बोला है? ये विनय गुण नहीं है।
क्योंकि विनय गुण का मतलब है कि गुरु का स्मरण होने मात्र पर जो है तुम्हारे दोनों हाथ जुड़ जाना। उसने आकर के तुम्हें आशीर्वाद दिया है, अगर आशीर्वाद का संदेश ला करके सुनाया है तो याद में रखना कि तुम पृथ्वी के सबसे पुण्यशाली जीव हो। क्योंकि जिन्हें संतों को तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन तुम्हें संत ने याद किया है, तुमसे बड़ा पृथ्वी पर कोई पुण्यशाली नहीं। तो संत को क्या जरूरत है तुम्हें याद करने की? संत को क्या आवश्यकता है तुम्हारा नाम पुकारने की? संत को कोई आवश्यकता नहीं है। जैन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जब कोई मुनि, जब कोई संत सामायिक करने के लिए बैठता है और अगर किसी श्रावक का नाम याद आ जाए, किस समय सामायिक करने के लिए बैठा है, आंख बंद करके परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा का मनन कर रहा है, उस परमात्मा के चिंतन करते समय अगर किसी श्रावक का नाम स्मरण आ जाए तो आचार्य कहते हैं उस श्रावक का निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना तय है। क्योंकि जिस समय भगवान याद आना चाहिए था उस समय तुम्हारा नाम याद आया है, इसलिए तुम विशेष पुण्यशाली जीव हो। क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत 1008 तिरंगा द्वारा विराट तिरंगा यात्रा एवं राष्ट्र के नाम संदेश आयोजन शुक्रवार 15 अगस्त 2025 विराट तिरंगा यात्रा श्री भगवान महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर राजेंद्रपुरम गंगानगर से दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी। तत्पश्चात गुरुदेव का राष्ट्र के नाम संदेश दोपहर 1 बजे से होगा। स्थान वर्धमान अकेडमी, राधा गार्डन, गंगानगर, हस्तिनापुर रोड, मेरठ। आओ हम सब मिलकर देशभक्ति का शंखनाद करें, गुरुदेव के साथ 4 कदम चलने का सौभाग्य प्राप्त करें। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनि श्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।